नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग बिशनपुर घाट में हैं। ये बिरौल क्षेत्र पड़ता है और विधानसभा जो है गोरा बौराम पड़ता है। विधानसभा इसके लिए बता रहे हैं, जो कल परसों भी एक हम न्यूज़ चलाए हैं पुल का, आज फिर दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो है पास हुआ है, बिशनपुर घाट से पुराना थाना चौक तक का सुपौल। बिशनपुर घाट में एक पुल निर्माण हो रहा है, जिसको हम दिखाने के लिए आए हैं। पुल क्यों दिखा रहे हैं हम लोग बार बार? क्योंकि ये बिहार है, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, तो पुल गिरना तो संभव है ही। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी इंजीनियर है, तो पुल तो गिरेगा ही ना। घटिया निर्माण होगा तो पुल गिरेगा ही। इसके लिए दिखा रहे, क्योंकि अभी तक जो है 7-8 पुल गिर चुका है। क्या पता किसका नंबर कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं। इसके लिए जहां निर्माण हो रहा है वहां हम लोग जाके दिखा रहे हैं। जो अगर स्टार्टिंग सही रहेगा, बेस मजबूत बनेगा तो पुल गिरेगा नहीं। अगर बेस मजबूत नहीं बनेगा, वहीं से अगर भ्रष्टाचार चालू हो जाएगा तो पुल गिरना संभव है। वो असंभव बात नहीं है, संभव है। जो पुल गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि नीचे बेस मजबूत नहीं रहेगा, पुल गिरेगा। और ये रोड जिस तरह से बन रहा है, भविष्य में इस रोड को बिरौल सुपौल का बाईपास भी बनाया जाएगा। इसके लिए पुल गिरना संभव है। देखिए 12 mm और 16 mm का छड़ लग रहा है इस पुल में, और नीचे अभी पानी लगा हुआ है, जिसके कारण हम लोग नीचे का बेस दिखा नहीं सकते हैं। तो यहाँ जो ग्रामीण था, जिसके सामने निर्माण हो रहा था, जो आदमी आकर के यहाँ देख रहा था, उसी से बात करेंगे, उन्हीं से जानकारी लेंगे यहाँ की ग्रामीण से, जो क्या स्थिति है यहाँ पर में बना है। बाबा क्या नाम है? हमारा नाम किशोर यादव है। यही का निवासी? हाँ, हम यही घर है, सामने घर है। सामने दिखाइए जरा सामने वाला घर। यही घर है इनका, ये बाबा का? मिट्टियों पर ढलाई हुआ है, मिट्टियों पर पिलर बना है, थाले पर नहीं बना है। बेस नहीं बना, बिल्कुल हल्का 2.5-3 इंची बेस बना है, सिर्फ दिखाने के? हाँ, दिखाने के लिए। वो सबसे पूछ लीजिए, सब वैसे ही कहेगा। अच्छा, सीमेंट जो यूज हो रहा है एकदम सीमेंट एक्सपायरी ने ढप्पा फोड़ करके दिया है, पूरा जमा हुआ सीमेंट दिया है। आइए, एक स्थानीय नेता है, इनसे बात करते हैं। ये जो है कौन सा आप? मजदूर एकता पार्टी का नेता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये जो पुल जो बन रहा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। लोग बता रहा है जो जमा हुआ सीमेंट यूज कर रहा है, 12 mm 16 mm का छड़ यूज कर रहा है, सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। क्या बोल? हमने इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से किया, सीओ से भी उनको लिखा, मैं डिजिटल माध्यम से सारी शिकायत किया। यहाँ पे जब से पुल का बोर्ड लगा है, तब से ही घटिया निर्माण शुरू हो गया। इससे ज़्यादा मजबूत पुल पहले था, जो कि 100 बरस चलता पुल, इतना मजबूत पुल था, उसको जबरन तोड़कर और इस तरह का नौटंकी करके सभी ठेकेदार का आदमी फरार है। हम किससे पूछें? अगर यह पुल नहीं बना तो 5 लाख जनता को सीधा मतलब उनको तकलीफ होगा। जिनको दरभंगा जाना है, अब सुपौल घूम के जाना पड़ेगा। जिनको दरभंगा का कोई भी काम होगा, इधर ये सड़क सीधा बिशनपुर चौक जो है, सीधा बौराम को जोड़ती है, और वहां से आने वाले लोग बिशनपुर होते हुए इस हाईवे को पकड़ के दरभंगा जाते हैं। सीधा 5 लाख लोगों के जीवन पर यह सीधा असर डालेगा। और ठेकेदार के लोगों से मैंने बात किया, उनको समझाया, मैंने कहा, बार बार उनको चेतावनी दिया कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, आप जितना जल्दी हो सके आप काम कर लीजिए। लेकिन इधर से सुन के इधर निकाले। पुल का लोहा बेचने से उनको छुट्टी नहीं, भ्रष्टाचार करने से उनको छुट्टी नहीं है। दूसरी बात यह है, कोई बड़ा निर्माण नहीं है। आप देखिए, कोई बड़ा कार्य नहीं है जिसके लिए कि बड़े बड़े मशीनरी की जरूरत पड़े। एक छोटा मोटा पुल था, इसको बनाने में इनको 6 महीना लग गया। आखिर क्या कारण है जो 6 महीना से हमारा पुल बन ही रहा है? इस पुल के कारण जो सड़क बनी हुई है उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। लोग का घर गिरबे खातिर बनल के पुल, घर गिरबे के चक्कर में पुल गिरे बनल के, न तो पुल नहीं रहे का, गिरे वाला न टूटे वाला, टूटवा नहीं टूटते रहे। पहले मजबूत रहे, हाँ मजबूत रहे, टूटवा नहीं टूटते रहे। क्या वहाँ लोहा न देने चाहिए में? इतना मोटा लोहा था। देखिए, पहले का जो पुल था, जो पुल पहले बना हुआ था, यहाँ का ग्रामीण का कहना है जी इतना मजबूत पुल था, जो जेसीबी से तोड़ने के बाद टूटता था, उससे पहले टूटा नहीं है। ऐसा यहाँ 20 दिन लगा, 2 जेसीबी का 20 दिन लगा तोड़ने में। इतना मजबूत था, 30 mm 25 mm लोहा था। पुल डैमेज नहीं था, कहीं डैमेज नहीं था। बड़ा 24 तक गाड़ी जाता था, कोई फर्क नहीं, हिलता भी नहीं। तो ये तो लूट खसोट का मामला ऐसे ही बना दिया है लोगों ने। हाँ, लूट खसोट। इसमें 100 क्विंटल लोहा बेचा है, पुराना वाला 60 लोहा गया, पुराना वाला लोहा। इससे ज्यादा मोटा था या पतला था? इससे उतना मोटा लोहा कोई इसमें को नहीं है। उसमें जो पतला लोहा था, कितना ये लोहा है। उस मोटा लोहा 30 mm लोहा, इतना मोटा लोहा है। अभी तो 12 mm और 16 mm यूज अभी पुराना लोहा एक तो हमरे पास है, अभी देखिएगा तो दिखा देंगे कितना मोटा है। दिखाइए लेके आइए। इससे पहले कथन है कि पुल निर्माण से पहले
ये जो गरीब आदमी जो यहाँ बसा हुआ है, कब रात को घटना हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनका सेटलमेंट करना जरूरी है, सबसे पहले इनका सेटलमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पुल बाद में बने चलेगा, लेकिन इनका सेटलमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ तमाम ग्रामीण भी है, कुछ लोगों से हम जानकारी लेंगे, युवा भी है। लग रहा है आपको ये जो पुल बन रहा है सही ढंग से बना रहा है? बिल्कुल नहीं। आप इसी गांव के हैं? जी। आप लोग क्यों नहीं आए उस टाइम में विरोध करने के लिए? उस टाइम में हम लोग बोले थे कि आप जो ये 12 बजे रात के बाद बनाते हैं पुल, वो दिन में बनाइए ताकि हम लोग के सामने में बने और सही ढंग से बने, लेकिन ये लोग किसी का सुनता ही नहीं है। जब भी काम हुआ है बेस का काम तो 12 बजे रात के बाद ही हुआ है। देखिए सर, इस पे हम एक चीज कहना चाहेंगे, और एक बात ये भी बताना चाहेंगे कि आज से 10 दिन बाद ये दिखाइए इनको, इसके बाद इसमें पानी आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग को बाजार से होके फिर चौक पे जाना पड़ेगा, या नहीं तो कमलपुर होके जाना पड़ेगा। इतना हम लोग को कष्ट झेलना पड़ेगा, जबकि आज 1 महीना से काम चल रहा है। लमसम 1 महीना में इनका अभी तक यहीं तक काम हुआ है, सिर्फ बेस ढलाई हुआ है 1 महीना के अंदर में। देखिए अब सवाल ये होता है पैदा जी, यहाँ जहाँ भी इस बिरौल की बात हम कर रहे हैं, और जगह तो हम गए नहीं है, लेकिन इस बिरौल क्षेत्र की बात हम आपको बता रहे हैं, जो जहाँ भी होता है पुल निर्माण हो रहा है, कहीं भी हो रहा है तो रात के अंधेरे में हो रहा है। दिन में ये लोग काम करना चाहता नहीं है, बहाना 100 बनाएगा, धूप है, गर्मी है, इस तरह की बहाना बना के और उसको छोड़ देगा। क्या साहब, रात में आप जो काम करने वाला है उसके पीछे आप एसी लगा के काम करवाते हैं या पंखा लगा के? उस टाइम में भी गर्मी रहता है, उस टाइम में भी रात में भी गर्मी रहता है, और रात को काम करता है तो क्या उस लेबर को गर्मी नहीं लगता है? उस मजदूर को गर्मी नहीं लगता है? रात में भी गर्मी लगता होगा। तो फिर आप दिन में क्यों नहीं काम करवाते हैं? रात की अंधेरे में छुप के क्यों काम करवाते हैं? ताकि कोई पब्लिक यहाँ न रहे। पब्लिक न रहेगा, न देखेगा जो क्या क्वालिटी सीमेंट का डाल रहा है, क्या मटेरियल की क्वालिटी हो रही है, और कितना इंची ढलाई हो रहा है, क्योंकि कोई रहेगा नहीं। ग्रामीण है, ग्रामीण खाना खा के अक्सर 10:30-11 बजे तक लेटेस्ट सो जाता है, उसके बाद ये काम चालू करता है। यहाँ की ग्रामीण का जो कहना है, हमने नहीं देखा, यहाँ की ग्रामीण जो बता रहा है, अगर शाम में ही चालू करता है तो क्यों चालू करता है, दिन में क्यों नहीं काम होता है? यही हाल जहां भी इस बिरौल क्षेत्र में बन रहा है पुल, हर जगह का यही समस्या इस बार है। जितना भी टेंडर पास हुआ है सब जगह पे रात के अंधेरे में ही पुल का निर्माण होता है। आखिर क्यों होता है? यही एक सवाल पैदा कर रहा है और इसी से लोग को शक हो रहा है। दूसरी बात, बोर्ड लगाता नहीं, काम हो रहा है यहाँ तो बोर्ड कहीं कहीं देखे हैं 1 किलोमीटर दूरी पे बोर्ड लगाएगा, कहीं कहीं तो बोर्ड लगता ही नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अक्सर ये हो रहा है, किसी भी सरकारी योजना में बोर्ड क्यों नहीं लगता है? जनता को दिखना चाहिए, बोर्ड लगाइए। क्या एस्टीमेट है, क्या सीमेंट कितना ग्रेड का लगना है, क्या छड़ लगना है, कितने की एस्टीमेट है, कितना लंबाई चौड़ाई है, ये जनता को कैसे पता चलेगा? बोर्ड रहेगा तब पता चलेगा। किसके द्वारा निर्माण हो रहा है, कौन बताएगा? जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। सुने, ये पुल जो घटिया बन रहा है, ठीक है, अब बिल्कुल मुख्य रोड भी बनाता है, चटा देता है, रात भर में चल जाता है, ठीक है। ये इतना बेहुदा है, जवाब नहीं है। कितना पुल बिहार में टुकड़ा, नीतीश कुमार को लापरवाही होते हुए लापरवाही अंतर्गत ही हो रहा है बात। नहीं कुछ जमीन की कमी है तो टिका लगाओ, जहाँ जमीन तहाँ बनाओ, हम वो कहना चाहते हैं। टिका लगाते कि हमें ले लीजिए, लेकिन ये घटिया मत करो, एकदम ठोस कदम उठा के चलो। ये पुल है, पुल उसी तरह के लिए इतना हो रहा है। तो जमीन कम है तो जमीन कम लो, बाजी लो। ये बहुत सारा घटिया, देखिए घटिया सामने में देख रहे हैं, ये घटिया पुल है। कितना पुल बिहार में गिर चुका है, कोई सुनवाई नहीं, कोई प्रशासन नहीं है। घूस पर प्रशासन चढ़ा के चल रहा है, कोई है तो ना बजे। 1 नंबर का बनाना चाहिए। पहले पुल इतना मजबूत था, इतना तो सरिया था, शमशाद मियाँ बना था, जिला परिषद था, इतना बड़ा कोई उसको छोड़ दो, फिर दूसरा अलग बैठ के बनाओ, उसमें ज्वाइन कर दो, सो भी ना बना, उसको तोड़ के खाली कर दिया। इतना घटिया करता है, कोई जवाब नहीं है। उसका जमीन कम हो तो जमीन लो, लगा जमीन लो, कहाँ जमीन आप करो। निर्माण काम में अनियमितता पाया जाना ये सरकार की लापरवाही है, विभाग की लापरवाही है, स्थानीय क्षेत्रीय नेता का लापरवाही है, जो जब तक वो दबाव नहीं देंगे, घूमेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक काम सही ढंग से होगा नहीं। क्योंकि ठेकेदार तो चाहता है हम अपना काम कोई तरह से निपटा करके भाग जाए।